साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे स्टाइल मेनू के बारे में। इससे पहले हमने कई सारे मेनू कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज इस क्लास में स्टाइल मेनू को समझेंगे। इसमें कौन कौन से कमांड होते हैं और यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, किस किस टॉपिक से बन सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टाइल मेनू जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं तो स्टाइल मेनू के अंदर बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं जो हम अपने स्प्रेडशीट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेल में अलग अलग स्टाइल लगा सकते हो। यहाँ पर सेल में प्रत्येक स्टाइल के लिए एक अलग कलर डिफाइन किया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे, पहला है डिफ़ॉल्ट। तो यह कैल्क का डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है। मेन बाई डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल अप्लाई होता है वही डिफ़ॉल्ट कहलाता है। तो ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल आपका होता है। अब अगर आप सेकेंड नंबर पे दिया है एसेंट 1, अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो इस कमांड से सेल का बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है, यानी बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप एसेंट 2 अप्लाई करते हैं तो इस कमांड से सेल का बैकग्राउंड ग्रे हो जाता है। एसेंट 3 का इस्तेमाल करते हैं तो इस कमांड से सेल का बैकग्राउंड लाइट ग्रे हो जाता है। ठीक है। और जैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक बार आपको लेकर आते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब आप आते हैं, यहाँ पर आपने मान लिया हमने यहाँ किसी एक सेल में कुछ कंटेंट लिखा। ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है CCC, एंटर प्रेस किया। अब CCC को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब हम कहाँ गए? यहाँ पर स्टाइल मेनू में आ गए। स्टाइल मेनू में हम जैसे ही आए, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखो, स्टाइल मेनू में हम जैसे ही आए तो पहला हमारा डिफ़ॉल्ट है, दूसरा एसेंट 1 है। अब इधर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। जैसे आप देखो ए लिखा हुआ है, इसके पीछे ब्लैक कलर पड़ा हुआ है। तो आप एसेंट 1 पे क्लिक करोगे तो देखो आपका टेक्स्ट वाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। ये एसेंट 1 का था। फिर आप स्टाइल मेनू पे गए, एसेंट 2 अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ग्रे आपका हो जाएगा बैकग्राउंड और कलर आपका टेक्स्ट का वाइट रहेगा। ऐसे ही एसेंट 3 अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें आपका ग्रे रहेगा बैकग्राउंड और कलर आपका ब्लैक रहेगा। इसी प्रकार से आप हेडिंग 1 अप्लाई कर सकते हैं, हेडिंग 2 अप्लाई कर सकते हैं। अब हेडिंग 1 से क्या होगा? हेडिंग 1 जैसे अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे हेडिंग 1 अप्लाई हो चुकी है। ठीक है। हम दोबारा से एक बार कर देते हैं, हेडिंग 1 अप्लाई यहाँ पे हो चुकी है। या यहाँ पे आप लिखेंगे CCC और एंटर प्रेस करते हैं। अभी हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट 28 में है, तो यहाँ आपको जाना है स्टाइल पे और यहाँ से हेडिंग 2 अप्लाई करेंगे तो ये हेडिंग 2 में आ गया है। तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। हेडिंग 1 18 पॉइंट का रहेगा और हेडिंग 2 आपका 12 पॉइंट का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस थ्योरी वाले सेशन में कंप्लीट की हैं। यहाँ पर सारा कुछ नोट डाउन किया है आपके लिए ताकि आप आसानी से इसका PDF भी पढ़ करके समझ पाएँ। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं तो एसेंट 3 में क्या होगा? इस कमांड से सेल का बैकग्राउंड लाइट ग्रे हो जाता है। हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 में क्या होगा? यहाँ से हेडिंग 1 लगा सकते हैं जिसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज कितना होगा? 18 पॉइंट का होगा। हेडिंग 2 लगा सकते हैं, यहाँ से आप हेडिंग 2 अप्लाई कर सकते हैं जिसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज कितना होगा? 12 पॉइंट होगा। यानी हेडिंग 2 अप्लाई करते हैं तो 12 पॉइंट और हेडिंग 1 अप्लाई करते हैं तो 18 पॉइंट का साइज रहेगा टेक्स्ट का। 7 नंबर पे आता है गुड। तो आप यहाँ पर इस कमांड से क्या कर सकते हैं? सेल का बैकग्राउंड लाइट ग्रीन हो जाएगा और टेक्स्ट आपका ग्रीन कलर में हो जाता है। तो जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं और यहाँ पर अगर आप, ठीक है, यहाँ पे मान लिया किसी सेल में आपने कुछ लिखा, मैंने कुछ यहाँ टाइप कर दिया और आप गए यहाँ स्टाइल मेनू पे। इसके बाद यहाँ पे आएगा गुड, तो आप इस गुड पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? बैकग्राउंड हल्का आपका ग्रीन हो जाएगा और जो टेक्स्ट होगा वो ग्रीन कलर में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप फिर स्टाइल मेनू में गए, यहाँ से बेड कर सकते हैं तो बेड में देखो इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ न्यूट्रल कर सकते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप एरर पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। आपका रेड बैकग्राउंड आ जाएगा और वाइट कलर आ जाएगा। इसी प्रकार से वार्निंग पे क्लिक कर सकते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, केवल टेक्स्ट आपका रेड रहेगा। ठीक है। तो अब फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल दी गई हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। तो जैसे ही आप राइटर में आते हैं फिर से, और यहाँ पर आप देखिएगा पहला दिया है गुड का, तो इसमें क्या समझना है? बैकग्राउंड हमारा लाइट ग्रीन होगा और टेक्स्ट हमारा ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद दिया है बैड, तो इस कमांड से सेल का बैकग्राउंड कैसा होगा? लाइट रेड हो जाएगा, नहीं हल्का रेड हो जाएगा और टेक्स्ट रेड कलर में आ जाएगा। न्यूट्रल में क्या होगा? इस कमांड से सेल का बैकग्राउंड लाइट येलो हो जाएगा और टेक्स्ट जो है वो आपका
गैम्बोज ब्राउन कलर में हो जाएगा। इसके बाद एरर, इस कमांड से सेल का बैकग्राउंड डार्क रेड हो जाएगा और टेक्स्ट आपका व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं। उसके बाद वार्निंग है, तो इस कमांड से सेल का बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा और टेक्स्ट रेड कलर में हो जाएगा। फिर फुट नोट है, तो इस कमांड से सेल का बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा तथा टेक्स्ट ग्रे कलर का हो जाएगा और इटैलिक भी हो जाएगा। यानी टेक्स्ट हमारा ग्रे कलर में आएगा, इटैलिक हो जाएगा और बैकग्राउंड हमारा व्हाइट हो जाएगा। 13 में दिया गया है अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। तो इस कमांड से आप सेलेक्टेड स्टाइल को बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जो स्टाइल आपकी है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा दिया है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, आप नई स्टाइल बना सकते हैं। तो इस कमांड से आप सेलेक्टेड टेक्स्ट का नया स्टाइल बना सकते हैं और किसी नए नाम से सेव कर सकते हैं तथा इस स्टाइल का अब अपने प्रेजेंटेशन में या अपने स्प्रेडशीट में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम जो स्टाइल है वो नई भी बना सकते हैं, उसे अपडेट भी कर सकते हैं। और अगला है मैनेज स्टाइल, जिसके शॉर्टकट की भी याद रखना है, पूछता है एग्जाम में, F11 होती है। तो इस कमांड से आप स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं, अर्थात मैनेज स्टाइल का पेन कैल्क विंडो के दाईं ओर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपडेट स्टाइल या न्यू स्टाइल हम कैसे बनाते हैं। तो आपको आना है यहाँ पे और जैसे ही आप आओगे स्टाइल में, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही स्टाइल में आओगे आप, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं पहले, और स्टाइल मेनू में आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे देखो एक दिया है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। अभी मैंने जो सेलेक्ट किया है 25 लिखा है, इसमें जो स्टाइल अप्लाई होगी वो स्टाइल यहाँ पे बन जाएगी। कैसे? तो हम पहले क्या करते हैं, 25 में कोई स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। मैंने इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। तो मैंने कहा कलर इसका रेड रहेगा, साइज इसका हमने कहा 24 रहेगा, इसको इटैलिक भी मुझे रखना है, इसके पीछे मुझे बैकग्राउंड भी रखना है। तो हमने रख दिया बैकग्राउंड। अच्छा, ये टेक्स्ट हो गया। चलो इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी रख देते हैं। ये वाला बैकग्राउंड हमने कर दिया है, पूरा ही सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें बैकग्राउंड आप डाल देंगे। तो ये हमारा एक स्टाइल बन गया है। ठीक है, इसको बोल्ड भी कर देते हैं। ये हमारा स्टाइल है। अब इस स्टाइल को हम जैसे मान लिया यहाँ पे लगाना चाहें तो पहले इसको हम बना देंगे। यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे और न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, जो मैंने सेलेक्ट किया उसकी नई स्टाइल यहाँ पे बन जाएगी। अब ऐसा आएगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे कोई नाम दे सकते हैं, है ना। जो स्टाइल आपने बनाई उसका कोई नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम क्या देना है, हमने यहाँ पे नाम दे दिया है, चलो हम यहाँ पे NNN कर देते हैं। ये हमारा नाम हो गया स्टाइल का, हम ओके करेंगे। ओके, तो ये स्टाइल हमारी बन चुकी है। अब कैसे समझ आएगा कि स्टाइल हमारी काम करेगी, तो हमने यहाँ फिर से लिखा कुछ और हम लिखते हैं। यहाँ पे आके हम किसी भी सेल में ये ऑटोमेटिक कर देते हैं और किसी सेल में हमने यहाँ जैसे मैंने लिखा 65 लिखा। अब जो मैंने यहाँ लिखा है 65, इसको हम ऐसा ही करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल को अप्लाई करेंगे। वो स्टाइल हमें कहाँ मिलेगी, तो हम जाएंगे इसके लिए कहाँ, सीट मेनू में, सॉरी स्टाइल मेनू में। और स्टाइल मेनू में जाने के बाद में हम यहाँ मैनेज स्टाइल पे चले जाएंगे, F11 दबा लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो राइट साइड में एक पेन ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें हमने अभी जो स्टाइल ली है वो ली है NNN, मैंने लिखा था, इस पर मैंने क्लिक किया। डबल क्लिक करते हैं और देखो 65 पर भी वो स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी कोई स्टाइल बना सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं और फिर आगे उसे फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में होती हैं स्टाइल, वो भी दी गई हैं। जैसे एसेंट में एसेंट 1 2 3 हेडिंग दी गई हैं, वैड एरर, ये सारी स्टाइल दी गई हैं। बट आपने भी अपनी ऐड कर ली तो आपकी भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, तो इस पर से हम ऐड कर सकते हैं। अब किसी स्टाइल को अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल पे जा सकते हैं और उसको अपडेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसका क्या नाम था वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। हम यहाँ कोई न्यू स्टाइल ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद में जो भी स्टाइल आपको लगानी है उसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं और ओके करेंगे तो वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। चलिए, अगला जो हमारा मेनू है वो सीट मेनू है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको बहुत ध्यान से समझना है और पढ़ना है। सीट मेनू में जब आप जाते हैं तो सबसे पहला कमांड मिलेगा इंसर्ट सेल का, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ प्लस। एक प्लस साथ के लिए है, कंट्रोल प्लस प्लस, यानी कंट्रोल के साथ जब प्लस दबाएंगे तो हम इंसर्ट सेल पे जा सकते हैं। तो इस ऑप्शन या
इस कमांड की मदद से हम सेल को राइट इंटायर रो इंटायर कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। यानी सेल जो हमारी होगी हम उसमें इंटायर रो या इंटायर कॉलम को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लिया हम किसी भी सेल में काम कर रहे हैं और हमें एक नई सेल ऐड करनी है, तो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? हम कंट्रोल प्लस दबा लेंगे तो हम एक नई सेल ऐड कर पाएंगे। और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस दबाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। जैसे इंसर्ट सेल का एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब इसमें लिखा है शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट, इंटायर रो या इंटायर कॉलम। अब जो भी आपको ऐड करना है, अगर आपको सेल ऐड करनी है वो शिफ्ट कहाँ पे हो, डाउन में शिफ्ट हो तो यहाँ पे डाउन पे क्लिक रखेंगे। शिफ्ट सेल राइट हो तो आप राइट में रखेंगे। इंटायर रो, पूरा रो आप ऐड करना चाहते हैं तो पूरा रो भी आप ऐड कर सकते हैं, या पूरा कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो पूरा कॉलम भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मेन आपको याद रखना है कि अगर हमें नया कॉलम या नया सेल ऐड करना है या नया रो ऐड करना है तो क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल के साथ में प्लस। ओके इसी प्रकार से इंसर्ट रो, तो इस कमांड से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट रो अबव, इस ऑप्शन की मदद से आप कर्सर के ऊपर रो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट रो बिलो, इस ऑप्शन की मदद से आप कर्सर के नीचे रो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आप जब आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, एक बार हम लेकर चलते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं, यहाँ पर अब जैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आए हैं तो यहाँ पर मान लिया हमने यहाँ कुछ लिखा, हमने यहाँ लिखा था नेम, ठीक है, उसके बाद लिखा था फादर्स नेम, ऐसे हमने यहाँ कुछ लिखा था। और अब हमें यहाँ पे नया क्या करना है? ऐड करना है सेल, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे सीट मेनू में, और सीट मेनू में इंसर्ट सेल पे पहला ही ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पे बोला गया है शिफ्ट सेल डाउन, क्या मुझे शिफ्ट सेल डाउन करनी है या राइट करनी है? तो मैंने राइट पे क्लिक किया और यहाँ ओके कर देते हैं। ओके करने पे क्या होगा? देखो हमारा नया यहाँ पे सेल आ चुका है और बाकी के सेल राइट में शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। यानी जब कोई नया सेल आएगा तो उसके लिए स्पेस भी चाहिए होगा कि वो कहाँ पर आए और बाकी का कंटेंट कहाँ जाए। तो शिफ्ट सेल राइट हुआ है, यानी ये जो नेम और फादर नेम थे ये पहले नेम हमारा ई वाले सेक्शन में था, ई वाले कॉलम में था, अभी एफ में चला गया क्योंकि शिफ्ट सेल राइट हो गया है। कंट्रोल जेड करते हैं, देखो ये नेम हमारा ई में आ गया, बट अभी जैसे मैंने यहाँ पे सेल को इंसर्ट किया तो ये सब राइट में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इसको रखना चाहते हैं। इसके बाद फिर आप सीट मेनू पे चलेंगे और इंसर्ट सेल पे फिर क्लिक करेंगे, और यहां से अगर शिफ्ट सेल डाउन करेंगे तो डाउन की तरफ शिफ्ट करेगा। इंटायर रो से क्या होगा? पूरा एक नया रो ऐड हो जाएगा। इंटायर कॉलम से क्या होगा? पूरा एक कॉलम ऐड हो जाएगा। तो यहां क्लिक करेंगे, एक नया कॉलम ही ऐड हो चुका है, वो बिल्कुल नीचे तक कॉलम जाएगा। ओके, तो कंट्रोल प्लस से भी हम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद केवल अगर हमें रो ऐड करनी है तो हम इंसर्ट रो कर सकते हैं। अब कह रहा है रो अबव करना है या बिलो करना है, तो कैसे समझ आएगा आपके? हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। मैंने फिर लिखा नेम और फादर नेम, फिर से टाइप कर दिया। अब देखो नेम और इस वाले नेम के बीच में एक और हमें नया रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ सीट पे क्लिक करेंगे और इसमें जाएंगे हम इंसर्ट रो। अब अगर अबव करेंगे तो जो सेलेक्ट किया है उसके ऊपर ऐड होगा, यानी फिर नेम और नेम के बीच में आ जाएगा, और विलो करेंगे तो लास्ट वाले के नीचे चला जाएगा। तो हम अबव करते हैं ताकि समझ आए। देखो इन दोनों के बीच में अपने आप एक नया रो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली यहाँ से कोई नया एक रो पूरा ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें, जैसे हम फिर से गए एक बार सीट मेनू पे, अगर हमें कॉलम ऐड करना है तो सेम ऐसे ही कॉलम भी हम कॉलम बिफोर ऐड करना चाहते हैं सिलेक्शन के या आफ्टर ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि कॉलम हमारा क्या होगा, या तो वो लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा। तो बिफोर या आफ्टर करेंगे, जो हमारा रो होगा वो या तो अप में आएगा या डाउन में आएगा। तो उसको हम अप कर सकते हैं
या फिर बिलो कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या आता है, अगला जो कमांड हमारा आता है वो आता है इंसर्ट पेज ब्रेक का। तो यहां से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। पेज ब्रेक का मतलब होता है नया पेज। तो रो ब्रेक करेंगे तो जो भी, जैसे हम रो ब्रेक कर देंगे तो फिर आगे जो भी लिखेंगे वो अगले पेज में चला जाएगा। कॉलम ब्रेक कर देंगे तो जो कॉलम ब्रेक किया उसके आगे जो लिखेंगे वो अगले पेज में जाएगा। रो ब्रेक करेंगे तो उस रो के नीचे जो लिखेंगे वो अगले पेज में जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ से कॉलम या रो ब्रेक कर सकते हैं। और डिलीट सेल मतलब यहाँ से सेल को हम डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया मुझे इस वाले सेल को डिलीट करना है तो हम यहाँ आ जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर डिलीट सेल या कंट्रोल माइनस दबा लोगे तब भी आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। शिफ्ट सेल अप करेंगे, अब इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, कहां पे शिफ्ट करेंगे, या शिफ्ट सेल राइट। तो मैंने यहां ओके कर दिया शिफ्ट सेल अप पे, तो ये डिलीट हो चुका है और नीचे वाली सीट हमारी अप में पहुंच चुकी है। नीचे वाले सीट के अंदर जो कंटेंट है वो अप में पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि उसने शिफ्ट करवाया अप के लिए। तो ऐसे ही आप शिफ्ट करवा सकते हैं जिधर भी आपको शिफ्ट करवाना है। आप फिर से जाएंगे डिलीट सेल पे और यहां से शिफ्ट सेल लेफ्ट कर सकते थे या आप कर सकते थे। अब इसमें हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछे कि इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। तो देखो शिफ्ट सेल अप होता है और लेफ्ट होता है, इसमें राइट नहीं होता है और डाउन नहीं होता है। जब आप सेल को डिलीट करते हैं तो शिफ्ट सेल राइट का ऑप्शन नहीं होगा, शिफ्ट सेल डाउन का ऑप्शन नहीं होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जब आप सीट में कोई भी नई ऐड करते हैं, सेल इंसर्ट करते हैं, तो उसमें शिफ्ट सेल डाउन होता है और शिफ्ट सेल राइट होता है। उसमें आपका अप नहीं होगा और उसमें लेफ्ट नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट की बात है जो आपको याद रखनी है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए चलते हैं फिर से हम थ्योरी के सेक्शन में। और यहाँ पे जो हमारा, ये तो आपने समझ लिया है कि हम कैसे सेल को इंसर्ट करते हैं। आगे देखो, इंसर्ट पेज ब्रेक जो मैंने अभी समझाया आपको, तो यहां से आप पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन की मदद से पेज ब्रेक किया जा सकता है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं। पहला, हम रो ब्रेक कर सकते हैं, तो यहां से रो ब्रेक कर सकते हैं। जिससे रो ब्रेक करेंगे उसके नीचे भी टेक्स्ट लिखा जाएगा, वह नए पेज, उसके नीचे जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो नए पेज में प्रिंट होगा। यानी जैसे मैंने रो ब्रेक कर दिया, आप कुछ लिखोगे वो अगले पेज में जाएगा क्योंकि हमने ब्रेक कर दिया है। ऐसे कॉलम ब्रेक होगा तो कॉलम के बाद फिर जो भी लिखेंगे वो अगले पेज में जाएगा। ठीक है, तो यहां ब्रेक का मतलब नेक्स्ट पेज में चले जाना। उसके बाद डिलीट सेल कंट्रोल माइनस से हम कर सकते हैं डिलीट, और इस कमांड से आप सेलेक्टेड सेल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो इस प्रकार से, जैसे मैंने बताया था, ऐसे ऑप्शन आएंगे, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल राइट, लेफ्ट, और डिलीट एंटायर रो या एंटायर कॉलम। तो आप जिसको भी करना चाहते हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में है डिलीट रो। तो इसमें क्या होगा, आप केवल रो को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आपको केवल रो डिलीट करना है तो आप केवल रो डिलीट कर सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप संपूर्ण रो को मिटा सकते हैं। ऐसे डिलीट कॉलम, तो इस ऑप्शन की मदद से आप संपूर्ण कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट पेज ब्रेक, जो आपने पेज ब्रेक लगाया होगा उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। जो ऊपर अभी पेज ब्रेक मैंने बताया था तो उसको भी आप हटा सकते हैं। इंसर्ट सीट, इस ऑप्शन की मदद से आप नई सीट ऐड कर सकते हैं, यानी नई सीट आप ले सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। कैसे इंसर्ट कर पाएंगे सीट को, थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे देखो, यहां पर आप आओगे और पहले ही हम ये बता देते हैं, जैसे मैंने कहा कॉलम डिलीट कर सकते हैं, तो एक और तरीका कॉलम डिलीट करने का है। जैसे आप इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लो, आप यहाँ जो कॉलम का लीडर होता है जी, इस पे आप क्लिक करो और राइट क्लिक करके भी देखो कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इस कॉलम को कट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, पेस्ट है, पेस्ट स्पेशल है। तो यहाँ से डिलीट कॉलम पे क्लिक करके हम इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो गया है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। या सीट मेनू पे जाके भी हम डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे और हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सीट मेनू पे जाके भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है इंसर्ट सीट का, कि हम भाई नया सीट कैसे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और सीट इंसर्ट करने का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि बिफोर करंट सीट, जो सीट है उससे पहले इंसर्ट हो या उसके बाद में। तो हमारी सीट 1 यहाँ पे है, इससे पहले नहीं चाह रहे, हम बाद में चाह रहे हैं। तो आफ्टर करंट सीट, करंट सीट के बाद में हमारी सीट इंसर्ट हो। सीट का नाम क्या रहे, हमने कहा सीट 2 ही रहे। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम इस सीट को फ्रॉम फाइल से भी कर सकते थे। मीन अगर एक्सेल, हमने अगर लिब्रियोफिस कैल्क में कोई पहले से काम किया है तो उस वाली सीट को ऐड कर सकते थे, बट हम न्यू सीट यहीं पर चाहते हैं। ओके करेंगे तो हमारा सीट नंबर 2 ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से हम सीट ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीट को ऐड कर लिया है। अब जैसे ही सीट पर आप ऐड करेंगे सीट को, तो अभी मैंने बताया आपको, तो यहाँ पर भी हमने इसका एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है। आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आप एक ऑप्शन दिया है बिफोर
करंट सीट और आफ्टर करंट सीट। तो हमें आफ्टर करना है तो आफ्टर पे क्लिक रखेंगे, बिफोर करना है तो बिफोर पे रखेंगे और सीट का नाम देंगे, ओके करेंगे तो सीट हमारा ऐड हो जाएगा। अगला है देखो नेक्स्ट है इंसर्ट सीट एट एंड। अब ये हमें कमांड मिल जाता है कि हम केवल और केवल सीट को सबसे लास्ट में ही ऐड करेंगे। जितनी भी सीट आपकी होंगी उन सबके अंत में सीट को ऐड करा देगा। फिर डिलीट सीट, इस ऑप्शन की मदद से आप संपूर्ण सीट को डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट का ऑप्शन आएगा, उससे आप डिलीट कर सकते हो। क्लियर सेल का एक कमांड आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम शॉर्टकट की दबाते हैं बैक स्पेस। तो इस कमांड से सेल में लिखे डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं। आप जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करते हैं या बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके द्वारा आप टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, आप फॉर्मेटिंग को डिलीट कर सकते हैं, आप केवल फार्मूला को डिलीट कर सकते हैं, आप केवल नंबर को डिलीट कर सकते हैं, केवल कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, आदि ऑप्शन वहां पर आपको मिलते हैं। आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके एक साथ सभी को डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके आप एक साथ सभी को डिलीट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जैसा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जब आप इस कमांड का यूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इसमें डिलीट ऑल पे अनचेक रखना है, ठीक है। अगर डिलीट ऑल कर देंगे तो सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप जिसको डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मान लिया कोई फार्मूला आपने लगाया तो केवल फार्मूला डिलीट करना चाहते हैं, टेक्स्ट नहीं, तो आप फार्मूला पे क्लिक रखो, बाकी सबको हटा दो। हम इसको विद प्रैक्टिकल भी आपको दिखा देते हैं ताकि आसानी से आप समझ पाएं। तो जैसे ही आप आते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में, जैसे यहाँ पर मान लिया आपने कोई फार्मूला लिख दिया है, मैंने यहाँ लिखा, पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, है ना, और उसके बाद यहाँ कर देते हैं 5। अब यहाँ पे हमने इक्वल लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट को लगाया, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। तो देखो यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगाया है इक्वल सम V4 कॉलन C4, मतलब इन दोनों को हमने यहाँ ऐड कर दिया है तो हमारा आंसर 9 आ चुका है। अब केवल 9 यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, मीन इसको हम डिलीट करना चाहते हैं बट हम केवल फार्मूला जिसमें लगाया वही डिलीट करना चाहते हैं। बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। डिलीट ऑल कर देंगे तो सारा ही डिलीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं करना है। हम इन सबको, ये सब चेक रहता है, इन सबको हम हटा देंगे, केवल हमें फार्मूला पे टिक रखना है, मीन फार्मूला जहां लगा वही डिलीट करना है। ओके करेंगे तो देखो फार्मूला वाला डिलीट हो गया है, नंबर अभी भी हमारा वैसे ही है। ओके, अब इसमें एक और काम करके दिखाते हैं आपको। हम इस नंबर को क्या करेंगे, थोड़ा फॉर्मेट करेंगे, जैसे बोल्ड किया, कलर हमने यहां से चेंज कर दिया, साइज बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हैं, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और साइज बढ़ा दिया। अब आप चाहते हैं इसको डिलीट करना बट केवल इसकी फॉर्मेटिंग को, तो आप डिलीट पर क्लिक कर दो। इस बार फॉर्मेट फार्मूला को हटा दो, फॉर्मेट पे लगा दो कि भाई फॉर्मेट ही हमें डिलीट करना है, केवल बाकी कुछ नहीं। ओके करोगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा नंबर तो अभी लिखा हुआ है लेकिन फॉर्मेट इसका डिलीट हो चुका है। तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे हैं बहुत सारे ऑप्शन, जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। ओके, अगर हमें सब डिलीट करना है तो डिलीट ऑल एंड ओके, तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला जो है हमारा वह है फिल सेल का। तो इस कमांड से आप सेल में लिखे कंटेंट को सिलेक्टेड सेल में पेस्ट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए फिल कैसे हम कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने यहां पे कुछ भी लिखा, ठीक है, हमने यहां पे कुछ भी लिखा, मैंने यहां लिखा 55। अब इसको फिल करना है तो हम यहां सीट पे जाएंगे और इसके बाद एक ऑप्शन आएगा फिल सेल का। फिल सेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिल डाउन होता है, एक फिल डाउन की तो शॉर्टकट की है Ctrl+D, तो फिल डाउन उसके जस्ट नीचे वही पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिल राइट भी कर सकते हैं, सेम वैसे राइट में फिल करेगा, अप करेगा, लेफ्ट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ Ctrl+D पे क्लिक कर देते हैं या फिल डाउन पे क्लिक कर देते हैं, दोनों सेम चीजें हैं। तो मैंने 55 ऊपर लिखा था, नीचे भी आ चुका है। ऐसे आप इसके राइट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दो। अब वो आप सीट पे जाओ और यहाँ से फिल पे चले जाओ। कहाँ गया फिल ऑप्शन, हाँ, तो यहाँ पे जैसे ही आप फिल पे जाएंगे, फिल सेल पे जाएंगे और फिल राइट कर देंगे तो देखो राइट में 55 आ चुका है। तो जो भी लिखा होगा वो उसके राइट में फिल कर देगा, उसके राइट में लिख देगा। ओके, अब थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है, यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है तो आप इसे आराम से बैठकर समझ सकते हैं। पहला है फिल डाउन, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+D है। तो इस कमांड से सिलेक्टेड सेल के ऊपर क्या होगा, सिलेक्टेड सेल के ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्टेड टेक्स्ट में पेस्ट करेगा। सिलेक्टेड सेल के ऊपर जो लिखा है उसको सिलेक्टेड सेल में पेस्ट करेगा, अर्थात टेक्स्ट के नीचे फिल कर सकते हैं, ठीक है।
फिल राइट इस कमांड से सिलेक्टेड सेल के बाईं ओर लिखे टेक्स्ट को सिलेक्टेड सेल में पेस्ट कर सकते हैं, अर्थात टेक्स्ट के राइट में हम फिल कर सकते हैं। फिल अप इस कमांड से सिलेक्टेड सेल के नीचे लिखे गए टेक्स्ट को सिलेक्टेड सेल में पेस्ट कर सकते हैं, अर्थात टेक्स्ट को ऊपर फिल कर सकते हैं, यानी जो सिलेक्ट सेल है उसके नीचे जो लिखा है वो ऊपर पेस्ट हो जाएगा। ऐसे फिल लेफ्ट है तो इस कमांड से सिलेक्टेड सेल के बाईं ओर, सिलेक्टेड सेल के दाईं ओर, सॉरी बाईं नहीं दाईं ओर जो भी लिखा है उसको सिलेक्टेड टेक्स्ट में, सिलेक्टेड सेल में क्या करेगा, पेस्ट करेगा, अर्थात हम टेक्स्ट को लेफ्ट फिल कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखो 2 सेल आपकी बनी है, ये दाईं ओर है, इस दाईं ओर में जो भी लिखा, ये आपके सेल सेलेक्ट है, दाईं ओर जो भी लिखा उसको क्या है, सिलेक्टेड में पेस्ट करेगा, मीन इसमें पेस्ट करेगा, तो अपने से बाएं ही तो पेस्ट करेगा, बिल्कुल। तो फिल लेफ्ट का मतलब क्या है कि जो सेल सेलेक्ट है उसके दाईं तरफ जो लिखा है वो उस सिलेक्टेड सेल में पेस्ट कर देगा, मीन बाईं तरफ पेस्ट कर देगा। ओके, अगला आता है नेम्ड रेंज एंड एक्सप्रेशन। तो इस ऑप्शन की मदद से आप सेल रेंज को डिफाइन कर सकते हैं और उसका एक नाम दे सकते हैं। तो इसमें पहला मिलेगा हमें डिफाइन, तो इस कमांड से आप सेल रेंज को सेलेक्ट कर उसका एक नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे और डिफाइन पर हम क्लिक करके उसका एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं। तो यहाँ नेम में हम डाल देंगे सेल का नाम कि भाई जो एरिया हमारा हमने सेलेक्ट किया है, जो रेंज हमारी है, उसका एक पर्टिकुलर नाम हम रख देंगे। उसके बाद होगा मैनेज, तो कंट्रोल F3 शॉर्टकट की होती है मैनेज की। अब इस ऑप्शन की मदद से आप पहले से डिफाइन सेल रेंज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, या मैनेज सेल आप यहां से हो सकता आ जाए सेल रेंज, उसमें न्यू सेल ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो मैनेज में जाके जो पहले से आपने नाम रखा है उसमें आप एरिया को बढ़ा सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, तो मेन उसको दोबारा से आप मैनेज कर सकते हैं। और सेल रेंज मैनेज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल F3 होती है। फिर है सेल कमेंट, इस कमांड से आप सेल में कमेंट एडिट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिर है रीनेम सीट, आप सीट को रीनेम कर सकते हैं, मीन सीट का कोई नाम चेंज कर सकते हैं। तो जो सीट का नाम रखा वो आप बदल सकते हैं। रीनेम सीट पे कैसे चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम आते हैं फिर से लिब्रे ऑफिस कैल्क में और सीट का कोई नाम, जैसे सीट 2 पर अभी हमें, तो सीट में गए और यहाँ से सीट को हम क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन दिया होगा रीनेम का, ये रहा सीट रीनेम करने का, और सीट 2 का हम कोई नाम रख देंगे, मैंने CCC रख दिया, ओके कर दिया। तो आप देखो पहला सीट 1, दूसरा CCC, तो इस प्रकार से सीट को हमने रीनेम कर दिया है। फिर से सीट में आते हैं, यहाँ पर हमें मिलेगा नेम्ड रेंज एंड एक्सप्रेशन, हम यहाँ डिफाइन पे क्लिक करेंगे। अब हम नेम रेंज बता सकते हैं, भाई नाम बताओ, तो हम कोई भी नाम, जैसे मैंने BCC नाम रख दिया, ये हमारा सेल का रेंज है। हम रेंज और थोड़ा सेलेक्ट करेंगे, तो हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया है। मैंने कहा ये रेंज है ना, इसका एक नाम रख लो आप, तो हमने BBB इसका नाम रख दिया, ऐड कर दिया, तो लो इस सेल का एक नाम हो गया है, इस एरिया का एक नाम रख दिया गया है। अब सीट पर हम जाएंगे वापस से सीट मेनू में, और इसके बाद हम फिर से जाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद मैनेज पर हम क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल F3 दबा सकते हैं। तो मैनेज पे जैसे क्लिक करेंगे, अब इसको हम मैनेज कर सकते हैं, इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, इसकी एरिया को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। वापस से हमने सेलेक्ट किया और एरिया को हमने कहा कि भाई इतना ही अब के रखो, ठीक है, और इसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, सॉरी ये आपका ऐड हो जाएगा, है ना, एडिट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम रेंज को एडिट भी कर सकते हैं, बाद में बदल भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद में अगला जो हमारा है वो है हाइड। क्या है, हाइड नेक्स्ट आपका होगा, हाँ नेक्स्ट आपका होगा हाइड सीट। तो हम सीट को हाइड कर सकते हैं, जो हमारी सीट 1 सीट 2 होती है इसको भी हम हाइड करा सकते हैं। ओके, और कैसे कर सकते हैं हाइड, तो इसके लिए हम सीट मेनू पे जाएंगे और वहाँ पे हाइड सीट का कमांड मिलेगा, तो इससे हम हाइड कर सकते हैं। सीट मेनू पे ही शो सीट मिलेगा, इससे हम शो कर सकते हैं, वापस से सीट आ जाएगी फिर से। इसके बाद में मूव कॉपी सीट, इस ऑप्शन की मदद से हम सीट को मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद नेविगेट होता है, तो गो टू सीट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लेता है एग्जाम में बट पता नहीं होता है बहुत सारे बच्चों को, तो याद रखना है। गो टू सीट, इस कमांड से आप किसी पर्टिकुलर सीट पर जा सकते हैं। कैसे, देखो भाई यहां पर ये गो टू सीट का ऑप्शन खुला हुआ है। अब यहां पे जैसे ही आप गो टू सीट पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कमांड आएंगे, तो यहां पे एक इस प्रकार से कमांड आएगा। तो इसमें आपको बताना है कि सीट 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, जिस पे जाना वही आप क्लिक कर दो, आप चले जाओगे। या फिर शॉर्टकट की यूज करो, टू प्रीवियस सीट पे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब, ये शॉर्टकट की लिख लेना, एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू नेक्स्ट सीट कंट्रोल टैब दबाओगे तो अगली सीट में, और कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाओगे तो प्रीवियस सीट में आप आ सकते हो। और सीट टैब का कलर भी आप चेंज कर सकते हो।
जो सीट है ना उसका कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कलर आपको यूज करना है वो आप लगा सकते हो। नोट में लिखा हुआ है राइट क्लिक ऑन द सीट टैब। आप सीट टैब पे जब राइट क्लिक करते हैं तो भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वहां से भी आप सीट को डिलीट कर सकते हो, आप पासवर्ड लगा सकते हो, आप कलर चेंज कर सकते हो, आप नाम दे सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। तो जैसे ही सीट पर आप राइट क्लिक करोगे, देखो इंसर्ट सीट भी, यहां से सीट इंसर्ट भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं, रिनेम भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, मूव कॉपी कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, व्यू ग्रिड लाइन है, टैब कलर है। तो ये बहुत सारे काम हम यहाँ पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं सीट के अंदर। और ये सीट टैब होती है, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये सीट आपकी टैब होती हैं। ठीक है, तो हम इस प्लस बटन से सीट को ऐड कर सकते हैं। यहां पर ये जो प्लस बटन दिया गया है, इसी बटन से सीट हमारी ऐड होती है। इस बटन से सीट को हम ऐड कर सकते हैं और ऐसे ही मैक्सिमम हम 10,000 सीट ऐड कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट कितनी सीट मिलती है? बाई डिफॉल्ट 1 मिलती है। अधिकतम हम 10,000 सीट को ऐड करा सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो ये आपने थोड़ा सा समझ लिया है। मुझे लगता है आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। और अगर देखिए हम फिर से एक बार सीट मेनू में आपको लेकर चलते हैं। सीट मेनू में आगे सीट टैब कलर पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सीट का टैब है। जैसे मैंने ट्रिपल सी लिखा, इसका ये कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से रेड कर देते हैं और ओके किया तो इसका कलर देखो चेंज हुआ। अब ये कलर चेंज हो गया है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी इस पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। हम यहाँ से रिनेम कर सकते हैं, तो सीट का नाम ट्रिपल सी की जगह हम BCC कर देते हैं, ओके किया तो सीट हमारा रिनेम हो चुका है। फिर से करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो यहाँ से क्या करेंगे, BCC कर देंगे, ओके कर देंगे, तो देखो नेम आपका चेंज हो चुका है। ऐसे ही हम यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। तो सीट में हम कोई भी पासवर्ड डाल देंगे, कंफर्म कर देंगे तो हमारी सीट क्या होगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। और इसमें हमें क्या क्या यूजर को अलाउ करना है ना, अलाउ ऑल यूजर्स टू दिस सेलेक्ट C2, तो क्या क्या करना है वो चीज़ हम यहाँ पे बता सकते हैं, उस पर हम अनचेक कर सकते हैं, तो वो चीज़ अलाउ रहेगी, बाकी सब प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने ये स्टाइल मेनू और सीट मेनू कवर कर लिया है। अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम डेटा मेनू, टूल्स मेनू, विंडोज और हेल्प, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये मेनू कवर करेंगे और संभवतः अगली क्लास में ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को कंप्लीट कर लेंगे। डेटा मेनू बचा हुआ है और आगे 2 मेनू और बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ आया होगा और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।